धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं, हे मन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़े घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। इसमें कबीर जी मन को बता रहे हैं कि हे मन धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जो माली होता है वो एक पौधे को रोजाना पानी देता है, मतलब सींचता है। माली सींचे सो घड़ा मतलब 100 घड़े पानी से आशय है कि लंबे टाइम तक उस पौधे को पानी देता है, तब जाके वह पेड़ बनता है। ऋतु आए फल होए, और उस पेड़ पर जब उसकी ऋतु आती है तब फल निकलता है। ऐसा भी नहीं होता कि आप एक ही दिन 100 घड़े पानी डाल दो और अगले ही दिन फल आ जाएंगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उसका टाइम होता है, तो वही टाइम के अनुसार ही उस चीज का फल निकलेगा, मतलब रिजल्ट आएगा। तो कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यही बता रहे हैं कि धैर्य और पेशेंस रखो। हर काम अपने प्रोसेस से ही होता है और उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा और उसका निश्चित समय आएगा, तभी उस चीज का रिजल्ट निकलेगा। इस दोहे के माध्यम से हम एक किसान का भी उदाहरण ले सकते हैं। एक किसान जमीन की जुताई करके उसमें बीज रोपता है और उसमें खाद पानी देता है, तब जाकर 3 से 4 महीने में एक फसल उगती है और फिर उस पर फल लगते हैं। ये नहीं होता कि आज ही बीज रोपे और हम उसमें खाद पानी डालें तो 2 दिन बाद ही फसल पूरी हो जाएगी। तो इस आशय से कबीर जी बता रहे हैं कि हर चीज का एक प्रोसेस है, उसी से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपना धैर्य रखें, समय आने पर उस पर फल जरूर लगेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। 5 पहर धंधे गया 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं, प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पाएगा। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं, 5 पहर धंधे गया 3 पहर गया सोए। इस दोहे में पहर से आशय है कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, मतलब कि 24 घंटे को 8 से भाग देंगे तो 3 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है। जैसे सुबह, दोपहर, साय, ऐसे करके 8 पहर होते हैं। उस 8 पहर में से आप 5 पहर धंधे गया, धंधे से मतलब यहाँ होता है काम काज करने, अपना जीवन यापन के लिए मनुष्य जो काम कर रहा है। जैसे विद्यार्थी है तो वो पढ़ रहा है, और वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब पर गए हैं, बिजनेसमैन है तो वो अपने ऑफिस गया है। तो ऐसे ही कबीर जी बता रहे हैं कि 5 पहर धंधे गया, दिन के 5 पहर तो आप धंधे पे गए, 3 पहर गया सोए, मतलब कि 8 से 9 घंटे आप सो रहे हैं। तो मनुष्य का जीवन ऐसे ही जा रहा है कि आप 5 पहर धंधे गए और 3 पहर गए सोए, 3 पहर आप सो रहे हैं। कबीर जी आगे बताते हैं, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए, कि आप दिन में कुछ समय हरि स्मरण मतलब भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो आपकी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति का आशय होता है कि आप इस जीवन चक्कर में, मतलब जीवन की भाग दौड़ में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको बिल्कुल भी आराम नहीं है, मतलब संतोष नहीं है। तो इस बात पर कबीर जी इस दोहे में संदेश दे रहे हैं कि आपको इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगी, जब तक आप हरि का नाम नहीं लेंगे। 5 पहर धंधे गया 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो कोशिश करते हैं वो कुछ न कुछ पा ही लेते हैं,
जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ लेकर ही वापस आता है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भय से जिंदगी भर किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ ही नहीं कर पाते। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, मतलब कि आप जितना खोजोगे आपको उतना ही मिलेगा। गहरे पानी पैठ, मतलब आप जिस चीज को जितनी गहराई से समझोगे आप उस बारे में उतना ज़्यादा ही समझ पाओगे। आप किसी विषय को जितनी गहराई से पढ़ोगे, मतलब आप उसकी छोटी से छोटी चीज को भी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको उनके बारे में उतने ज़्यादा ही समझ में आएगा। कबीर जी आगे बताते हैं, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, मतलब कि हम लोग डूबने के डर से बाहर किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं। मतलब कि हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाने के डर से उसको ऊपर ऊपर से ही समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर को समझने से हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप जितना खोजोगे आपको उतना ही मिलेगा, जितनी गहराई तक जाओगे उतना ही ज़्यादा समझने को मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति ने पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, मयान को पड़ा रहने दो, क्योंकि तलवार का महत्व है, मयान का नहीं। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं, जाति ने पूछो साधु की, मतलब आप जिस मनुष्य से भी मिलते हैं उससे उसकी जाति के बारे में, वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या करता है, इस तरह के सवाल न पूछ करके उसका ज्ञान पूछ लीजिए। मतलब कि उसे इस संसार का या अपने अंदर का आत्मज्ञान कितना है। इस दोहे में साधु जो कहा गया है वो आम मनुष्य को कहा गया है। आप जिस भी मनुष्य से मिलते हैं उसी के बारे में बात की गई है कि आप किसी से ये मत पूछो कि आप कितने सक्सेस हो, आपने लाइफ में क्या क्या किया है, या आप आगे क्या करने वाले हो, कहाँ से आए हो, कैसा बैकग्राउंड है। ये सब कुछ न पूछ करके उसका ज्ञान पूछिए। जैसे कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान होती है जहाँ पे तलवार को रखा जाता है। तो कबीर जी बता रहे हैं, जो म्यान के अंदर तलवार है आप उसका मोल करो, म्यान को रहने दो। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो उसका ज्ञान है आप उसके बारे में जानो, न कि उसके बाहर की वस्तु के बारे में। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा, अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। कबीर जी बता रहे हैं कि इस संसार में जहाँ देखो, जिधर देखो, सब जगह राम ही राम है। मतलब वो परमात्मा की बात कर रहे, हर जगह आपको परमात्मा मिल जाएंगे। तो परमात्मा की लूट मची है, आप उसे लूट सको तो लूट लो। मतलब आप परमात्मा को पा सकते हो तो पालो, चारों तरफ परमात्मा है। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। मतलब कि जब तुम अपने अंतिम समय में होंगे या जब आपके प्राण जाने वाले होंगे तब आप पछताओगे कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ना ही परमात्मा का स्मरण किया। तो उस टाइम आप पछताओगे। तो कबीर जी अपने दोहे से यही संदेश दे रहे हैं कि हर जगह परमात्मा है, तो आप परमात्मा का स्मरण करें, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे जब आपका अंतिम समय नजदीक होगा।
यहाँ राम नाम से कबीर का आशय है कि आप उस परम आत्मा को जान ले जो आपके अंदर है।